प्रभु श्री राम के चरणों से चढ़ावा चोरी के बाद से अयोध्या के तमाम साधु संत आक्रोशित हैं और उनका कहना यह है कि जो भी इस मामले में दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। हमारे साथ जगत गुरु ओंकारानंद महाराज जी मौजूद हैं। ये बताइए, आप लोग आक्रोशित हैं, आप लोगों के अंदर गुस्सा है कि जहाँ पर एक एक रुपया जोड़कर जो है इस मंदिर को बनाया गया, वहाँ से इस तरीके की घटना? देखिए, गुस्सा और आक्रोश तो संत को होता ही नहीं, क्योंकि परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। तो इसलिए क्या आक्रोश क्या गुस्सा, लेकिन प्रभु राम जी के दरबार में उनके खजाने से जो चोरी हुई है, गमन किया गया, पैसा गायब हुआ, ये अत्यंत ही निंदनीय है। इस पर हम सारे साधु संतों को दुख है दो बात का। एक तो ये कि चोरी करने वाले लोग भी कहीं बाहर से नहीं आए थे और वो वहीं से संबंधित थे, ट्रस्ट से ही किसी न किसी तरह से जुड़े हुए थे, उन्हों लोगों के द्वारा रखा गया था। तो इस बात का भी दुख है कि उन लोगों के द्वारा चोरी हुई जिनके माता पिता बाप दादा कई पीढ़ियों ने भगवान से निवेदन किया, प्रार्थना किया कि हमारे परिवार में बच्चे पैदा हों, अच्छे बच्चे हो जाएं, हमारी संतान की वृद्धि हो, और वही उन्हीं लोगों के द्वारा मंदिर का जो ये धन लूटा गया है। लेकिन जब आगे हम देखेंगे कार्य की और जो दायित्व लोगों को दिया गया था, जो ड्यूटी थी लोगों की, उनमें कोष लूटा गया, खजाना। तो ट्रस्ट में सबके कार्य वितरित होते हैं और खजाने का पूरा जिम्मेदारी वो किसकी होती है? खजांची की, कोषाध्यक्ष की। और कोषाध्यक्ष कौन थे? माननीय गोविंद गिरी जी महाराज। वो भी संत हैं, विद्वान हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन लापरवाही हुई और लापरवाही के कारण दो है। एक तो उनकी लालच, अगर गोविंद गिरी, इसलिए कि अगर हमारे पास या किसी के पास अगर समय नहीं है तो उस गद्दी को, उस पद को स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो पद को तो स्वीकार किए पद की लालच में, और समय उनके पास नहीं थी। ये एक तरह का भूल कहिए, गलती कहिए या अपराध कहिए, है ना, क्योंकि कोष लूटा गया। माननीय गोविंद गिरी जी महाराज को जब पता किया गया तो 3-3 महीना नहीं आते थे, 3 महीना, और उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई आदेश नहीं था उसका, कहीं साइन सिग्नेचर की हमारी ड्यूटी नहीं थी। ये कैसे कोषाध्यक्ष थे कि ट्रेजरार के ही साइन होते हैं ना? वो तो ये कह रहे थे चंपत राय की जो मर्जी होती थी वो करते थे। नहीं, ये जो कह रहे हैं ये सही नहीं है। दूसरी चीज़ है, वो कोई छोटे से बच्चे हैं क्या? कोई पढ़े लिखे नहीं हैं। कहा ना इस्तीफा दे दीजिए अगर आप अपने पद का निर्वाह नहीं कर पा रहे थे। तो मुझसे कह रहे थे क्यों हम इस्तीफा देंगे? वो गुरु दीक्षा ही देते फिरते थे, और उसके बाद इतना नहीं कि हमने जो दायित्व लिया है उस दायित्व का जो दायित्व होता है कि आखिर उसके भी तो दायित्व हैं। तो अगर हमें कुछ नहीं मिला तो फिर वो बोलना चाहिए। आज जो जनता के सामने बोल रहे हैं कि हमारे पास कोई दायित्व नहीं था, कोई अधिकार नहीं था, मीडिया के सामने बोल रहे हैं, खूब चिल्ला रहे हैं, तब नहीं बोले तो क्यों नहीं बताए कि हम कोषाध्यक्ष हैं और हमें कोई कार्य नहीं दिया गया? लेकिन सवाल इस बात का है, जब मान्यवर को समय नहीं थी, 3-3 महीना तक नहीं आए, तो दायित्व दिया भी जाता तो कैसे दिया जाता? जो कार्य करता है उसे न कार्य दिया जाता है। इनका इस्तीफा क्यों नहीं ले लिया गया? बल्कि ये तो कहा जा रहा है कि इन्होंने, चंपत राय, उनका इस्तीफा ले लिया है। नैतिकता के आधार पर माननीय चंपत राय जी ने, जिन्होंने 90 से लेकर के और ये सौगंध ले लिए कार सेवकों में कि जब तक राम जी का मंदिर बन नहीं जाएगा तब तक हम अयोध्या को छोड़ेंगे नहीं, और उन्होंने एक एक व्यक्ति से मिल करके कभी क्रोधित नहीं हुए, कभी किसी से मिलने से इनकार नहीं किए। तो अब ये कह रहे हैं कि चंपत राय जी जो हैं वो जब तक राम मंदिर लूट नहीं जाएगा तब तक अयोध्या में वो मौजूद हैं, और जब तक अयोध्या में मौजूद रहेंगे तब तक मंदिर में लूट होती रहेगी। तो ये कहेंगे कि भगवान, ये कहने वाले लोगों को एक तो सद्बुद्धि दें, और दूसरे माननीय चंपत राय के बारे में जानें। मुझे 90 वाली कार सेवा में गोली लगी थी, मैं घायल था,
यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट था। मानी चंपत राय जी पूरी व्यवस्था पूरी कि किसको किस कार से वो किस घायल को दवा मिली कि नहीं मिली, डॉक्टर ने देखा कि नहीं देखा, कुछ भोजन प्रसाद हुआ उसका कि नहीं हुआ, बराबर। और जब ढांचा टूटा 92 में, तो 92 में वो भी अभियुक्त थे मानी चंपत राय जी, और मैं भी अभियुक्त था। हमने उनके स्वभाव को जितना देखा, एक संत जैसा पूरा समर्पित, केवल प्रार्थना एक ही, और हमारे साथ जेल में रहे क्योंकि जमानत नहीं हो पाई थी। जब चोट लगी थी 92 वाली में, तो हम लोगों को चेकअप के लिए लखनऊ भेजा गया मेडिकल कॉलेज में। वहाँ से जमानत नहीं मंजूर हो पाई थी तो आना पड़ा, साथ में रहे। हमसे यही बोले, उनके आँख में आंसू आ गई कि महाराज मैं अपने समय का MSc हूँ, क्योंकि हमने भी फिलॉसफी से PhD किया है। और उसके बाद इस घटना को देख करके मेरे मन में जब संन्यास आया, तो हमारे यहाँ 2 वेदांत है, रामानुज वेदांत और शंकर वेदांत। दोनों वेदांत से संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी से हमने पढ़ाई पूरी की, आचार्य की डिग्री, और दर्शन से में PhD किए। तो सुने, तो मान्यवर ने कहा कि स्वामी जी मैं अपने समय का जो है रसायन विज्ञान से MSc किया, प्रोफेसर होने का सौभाग्य मिला, लेकिन मन नहीं लगा। मैं समाज की सेवा करना चाहता था, मैं लोगों के कल्याण का मार्ग बताना चाहता था, अपनी विद्या का, अपनी पढ़ाई का। और हमारे कुल खानदान के लोगों में भी इस तरह की महान आत्माएं थीं जो समाज का कल्याण चाहती, और कल्याण के लिए बहुत कुछ उन लोगों ने दान किया। एक बात और बताइए, जगत गुरु जी हैं, आप तो बहुत ज्ञान है आपके पास में। कहते हैं कि जब बच्चा कोई गलती करता है तो पिता को दोषी माना जाता है, कहा जाता है कि कैसे माता पिता हैं, कैसे संस्कार दिए हैं। तो यहाँ पर आप लोग, भाई ये कहा जा सकता है कि जो ट्रस्ट के लोग थे वो तो चंपत राय के अधीन आते थे ना, सबसे मेन पावर तो उनके पास थी। आप लोग उनको क्यों नहीं दोषी मतलब कहीं से भी मान रहे हैं कि क्या उनकी भी तो गलती हो सकती है, लापरवाही हो सकती है, उन्होंने भरोसा कर लिया, या कुछ तो हो सकता है। लेकिन पिता को दोषी कौन लोग मानते हैं? अदालत। कभी आपने देखा कि किसी के बेटे ने, बड़े पावरफुल हैं, उनका कहीं नाम ही नहीं आ पाएगा, किसी के बेटे ने अपराध किया हो और उसके पिता को, उसके माता को सजा दी गई हो, या उसकी पत्नी को? नहीं, जो अपराध करता है सजा उसी को मिलती है। चंपत राय का प्रभाव बहुत है, प्रभावी बहुत है, उनसे कौन जांच करेगा? EM DM तो सब उनके सामने दंडवत रहते हैं। चंपत राय जी की सेवा, उनका समर्पण, उनका समाज के प्रति, प्रभु राम के प्रति जो संकल्प, ये इसके नाते उसका प्रभाव लोगों में है। क्योंकि उन्होंने जो भी लोग आए, जितना हो सका उतना लोगों को सहयोग किए, मदद दिए, बुद्धि बताई, ज्ञान दिए। 2 मुकदमा लड़े राम जन्मभूमि का, एक तो ढांचा ध्वस्त वाला और एक तो जन्मभूमि का। दोनों में जितने भी पेपर, क्या क्या दस्तावेज इकट्ठा करना है, क्या क्या प्रूफ देना है, कब तारीख है, तारीख पर कौन जाएगा, सारा दायित्व, सारा कार्य माननीय चंपत राय जी ने किया। और इतने नहीं, निर्माण कार्य के लिए मेरे साथ जेल में थे जब ये जमानत नहीं हुई थी, ढांचा ध्वस्तीकरण वाला। जमानत हुई, हाथ जोड़ के बोले कि महाराज जी हम चाहते हैं कि आप अयोध्या में वास करें। एक तो आप संत हैं, अयोध्या में शोभा देगा। दूसरा, हम ये चाहते हैं आप जितनी भी साधना या जो भी पूजा पाठ, जो भी साधना ज्ञान अर्जित किए हैं, सब कुछ लगाएं अयोध्या में, ताकि ये इतना बड़ा कार्य है। और इसमें आप देख रहे हैं ना कि सहयोगी भी हैं, विरोधी भी हैं, ताकि किसी प्रकार की कोई बाधा न आए। इसलिए हम आके कारसेवकपुरम में रह करके डेली हवन करते थे, पूजा करते थे। चंपत राय जी तो संत हैं, चंपत राय जी तो त्यागी हैं, चंपत राय जी कोई बाल बच्चेदार नहीं हैं। चंपत राय के हमें अनिल मिश्रा और गोपाल राव क्या हैं, आप ये बताइए, इनकी भूमिका बताइए। इनकी भूमिका पर भी जो है वो बहुत सवाल उठ रहे हैं। अब देखिए, सारी भूमिका को तो उतनी जानकारी हमें नहीं है। जानते हैं गोपाल राव जी को, और अनिल मिश्रा आयुर्वेद के डॉक्टर थे। अस्पताल में हम लोगों को दवा लेके जाते थे, वही आयुर्वेद वाली छोटी छोटी जो आज घर में लिफ्ट लगवा रहे हैं घर में, मंदिर के जस्ट बगल में प्रसाद कितनी बड़ी दुकान है, बड़े बड़े घर हैं उनके। और ये प्रभु के खजाने की लूट है। और उन्होंने की लूट में अनिल मिश्रा भी तो शामिल होगा, तभी तो इतना धनवान बन गया।
लेकिन चौकीदार होता है कोषाध्यक्ष, खजाने का वही मालिक है, वही रक्षक है, वही उसकी ड्यूटी बनती है कि उस पर नज़र रखे और सुबह शाम जितना भी चढ़ावा आता है कम क्यों हो गया उस पर नज़र रखे। चौकीदार ही चोर है, चौकीदार ही चोर है। लेकिन उन्होंने कभी सोचा कहा, क्योंकि वो थे ही नहीं यहाँ। उनके कार्य में, उनके संकल्प में, समर्पण में कुछ था ही नहीं, बस पद था कि हम राम मंदिर के ट्रस्ट का अवश्य, अगर नैतिकता है तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। और हाँ, और मुझे आश्चर्य हुआ जब सुने उन्होंने घोषणा किया कि चंपत राय जी का इस्तीफा मंजूर हो गया। हमें आश्चर्य हुआ, ये उल्टा हो रहा है कि इस्तीफा तो देना चाहिए सबसे पहले कोषाध्यक्ष का। आप देखिए ना, भारत में परंपरा है कि किसी भी विभाग में अगर कोई गड़बड़ी होती है तो उस विभाग का मुखिया न इस्तीफा देता है कि दूसरे से। और ये गोविंद गिरी क्या चंपत राय से ज़्यादा पावरफुल थे? कोष के मामले में तो कोष के तो मालिक वही न है। कोषाध्यक्ष माने, आप जनता से पूछिए, छोटे बच्चे से, वो भी बताएगा कि कोष का मालिक कोषाध्यक्ष। अभी पूछा जाए कि कोष के मालिक को क्या कहते हैं, वो बोलेगा कोषाध्यक्ष। तो कोषाध्यक्ष कौन था? माननीय गोविंद गिरी जी थे। गोविंद गिरी जी को नैतिकता अगर है तो उन्हें इस्तीफा सबसे पहले देना चाहिए था, फिर आप किसी से मानते। लेकिन वो माननीय चंपत राय जी जो एक संत हैं, जो राम मंदिर बनवाने के लिए रात भर जागते थे, पेपर तैयार करना है, किसको कहाँ भेजना है। और उसके बाद जब निर्माण कार्य शुरू हुआ है तो मुझे भी लखनऊ से ले आए अपने साथ जब केस छूटा तो, और उन्होंने कहा महाराज जी यहाँ आप रहिए। वशिष्ठ भवन में हमको कमरा मिला, सारी व्यवस्था हुई, क्योंकि हम अनाज नहीं लेते थे। हम उसी समय छोड़ दिए थे जब रामलला का संकल्प लिए कि जब तक रामलला अपने गद्दी पर नहीं बैठेंगे तब तक हम अनाज नहीं लेंगे। फिर देर हो चुकी थी, तो इसलिए पहला तो ये कर्तव्य है कि इस्तीफा दें कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी जी। और जनता में ये पूरी चर्चा है, क्योंकि जानते हैं, आप बताएं जिन जिन लोगों को यहाँ ला के बैठाया गया है चंपत राय की जगह पर किसी के, उनसे पूछे कभी अयोध्या आए, कभी आप अयोध्या को देखे, कभी आप जो है आप उन लोगों के घरों में तो देखेंगे तो राम की मूर्ति, वो फोटो भी नहीं रखा होगा। मूर्ति की बातें छोड़िए, कितने साधुओं को पहचानते हैं। माननीय चंपत राय जी सबको जानते हैं, सर्दी गर्मी सब झेले हैं, सर्दी गर्मी सब देखे हैं, और सारा सब कार्य सेवकों को सारा वो खून का छींटा भी चंपत राय जी ने देखा जो दीवारों पर पड़ा मिला। इसलिए उनका हृदय पसीजा है। चंपत राय जी संत हैं, किसी प्रकार का कोई उनके ऊपर जो भी कह रहे हैं लोग, वो कोई अपराध नहीं है। पहले इस्तीफा दें गोविंद गिरी जी, कोषाध्यक्ष हैं, फिर अन्य लोगों से मांगें किसका क्या दायित्व है। और अगर उनके पास समय नहीं है, उन्होंने ही बोला कि मुझे कुछ दायित्व नहीं था। हम आश्चर्य पड़ गए कि बिना दायित्व के आप इतने बड़े, और बोल नहीं पाए। संत जब चुप हो जाएगा, अपने अधिकारों का हनन होते हुए वो देख लेगा, चुप होगा कि माने हमें नहीं मिला, तो फिर अन्य व्यक्ति की क्या होगी। इसलिए गोविंद गिरी जी, खजांची जी महाराज को हम यही कहना चाहते हैं, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दें। माननीय चंपत राय जी निर्दोष हैं और जनता उनके साथ है, संत भी उनके साथ हैं, क्योंकि लोग जानते हैं। और दूसरा काम ये होना चाहिए कि SIT जांच कर रही है, SIT पर हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि SIT जांच करेगी अच्छे से। और जिसने जो जैसे अपराध किया है वो उसके हिसाब से। अब हम अपने मुँह से संत हैं, कैसे कहें कि सबको कड़ी से कड़ी, ये संत का काम नहीं। संत किसी को सज़ा नहीं सुनाता, संत आया है सज़ा माफ़ कराने के लिए। उस दरबार से भी, रामलला के भी हम लोग कहते हैं प्रभु जी ये अच्छा आदमी कहीं भूल चूक हो गई, इसलिए। और भगवान सद्बुद्धि दें उन सभी लोगों को कि वो फिर से अपने आचरण में, अपने विचार में, अपने काम में सुधार लाएं, और फिर से वो अपनी मेहनत परिश्रम पर विश्वास करके आगे बढ़ें। इन्हीं शब्दों के साथ जो आपके इस चैनल को देख रहे हैं, मैं जगत गुरु स्वामी ओंकारानंदाचार्य उन सभी श्रोताओं को और आपके चैनल से जुड़े हुए सभी लोगों को मैं दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद देता हूँ कि आप सभी लोग धन धान संतान पद प्रतिष्ठा सुख शांति सकल सुख प्राप्त करें, रामलला के चरणों में विश्वास करें, भगवान के नाम का भी समय निकाल करके दें, और हमारा देश, ताकि भारत देश उन्नति करे। आप सभी लोगों की जय हो, विजय हो, जय हो। बहुत शुक्रिया। तो हमारे
हमारे साथ जगत गुरु स्वामी ओंकारानंद महाराज जी मौजूद थे और इनका कहना यह है कि जल्द से जल्द कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी का इस्तीफा लिया जाना चाहिए, क्योंकि जब तक वो यहाँ पर रहेगा इस तरीके की घटनाएं होती रहेंगी। और वहीं पर इनका कहना यह है कि चंपत राय पूर्ण रूप से निर्दोष हैं। अयोध्या से वीडियो जर्नलिस्ट रोहित गुप्ता के साथ संदीप खे, भारत समाचार।